हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यू आवेश है तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम A को P से तथा B को P से मिला देते हैं। PA की लंबाई R1 दे देते हैं, PB की लंबाई R2 दे देते हैं। ये जो भी हमने प्रोसेस किया है वो हम थ्योरी में लिख देंगे। अब देखिए, विद्युत विभव का मान होता है V इज इक्वल टू के क्यू बटा आर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहाँ पर क्यू की जगह, बिंदु ए पर क्यू की जगह माइनस क्यू है और दूरी R1 है, और बिंदु बी पर प्लस क्यू है और दूरी R2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाएगा, R की जगह R1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 हो जाएगा। टोटल जो कुल विद्युत विभव है बिंदु P पर वो हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान रख दिया, V2 का मान रख देंगे। V1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1। V2 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। अब देखिए, दोनों पदों में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे। तो देखो, फर्स्ट पद में तो, पहले पद में तो क्या बचेगा? -1/R1। दूसरे पद में बचेगा +1/R2। तो प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखिए, लसब ले लिया तो लसब लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 R2 एलसीएम आ जाएगा। R1 से R1, R2 से R2 कट गया तो R1 ऊपर आ जाएगा, और R1 से R1 कट गया तो R2 ऊपर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया। अब हमको क्या करना है? इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको R1 व R2 के मान चाहिए। तो R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, हमने वापस चित्र को आगे बनाया। तो R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, रेखा OP को हमने आगे बढ़ाया और बिंदु A से लंब डाला, और इसी तरह रेखा OP पर बिंदु B से भी एक लंब डाला। देखो, R है वो A से बहुत ज्यादा बड़ा है, तब हम ये मान सकते हैं कि AP है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? PC के, और जो PB है वो PD के बराबर हो जाएगा। तो हमने चित्र में देखा कि दोनों त्रिभुज भी लगभग आपस में क्या है? बराबर है। तो OC और OD भी आपस में क्या है? बराबर है। अगर नहीं पता चले तो देख लेंगे। तो देख लिया, देखो चित्र में त्रिभुज ACO में cos थीटा इज इक्वल टू OC बटा A होता है, आधार बटा कर्ण। OC आधार है और कर्ण है A, तो OC बराबर A cos थीटा आ गया। और त्रिभुज BDO में भी हमने देखा OD बटा A, तो OD बराबर A cos थीटा। इससे अपन ये कह सकते हैं कि भाई OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू क्या आएगा? A cos थीटा। अब हम आगे देखते हैं, OP इज इक्वल टू क्या हो रहा है? देखिए, OP इज इक्वल टू हो रहा है PD प्लस OD। तो PD प्लस OD या OD प्लस DP। DP का मान क्या है? R है। DP का मान क्या है? तो DP का मान R2 है। देखिए, PB इज इक्वल टू PD है, तो R2। OD का मान हमने निकाला A cos थीटा, और OP टोटल क्या है? R है। तो R इज इक्वल टू
ए कॉस थीटा प्लस R2। तो R2 का मान क्या आया, R माइनस ए कॉस थीटा। R2 इज इक्वल टू आ गया R माइनस ए कॉस थीटा। अब हम ज्ञात करेंगे, देखो AP लगभग बराबर है CP के, तो CP इज इक्वल टू क्या हो रहा है, OP प्लस OC। तो OP का मान तो R है और OC का मान ए कॉस थीटा, तो R1 का मान आ गया R प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए R1 और R2 दोनों का मान अपने पास आ गया है। R1 का मान रख देंगे, R2 का मान रख देंगे, तो क्या था अपने पास, V का मान, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 था, R1 माइनस R2 और R1 R2 था, तो हम यहाँ मान रख लिया। तो देखिए R1 का मान तो R प्लस ए कॉस थीटा है, माइनस R2 का मान R माइनस ए कॉस थीटा है, नीचे R1 और R2 के मान रख दिए। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा तो R तो माइनस का हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा, तो R से R कट जाएगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। R से R कट गया था, तो ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा हो गया, और नीचे बचा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि R है वो a से बहुत बड़ा है, यानी R इज ग्रेटर देन a, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान सकते हैं अपन, R स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाएगा। तो हमने क्या किया, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह R स्क्वायर रख दिया, तो ऊपर आ गया V इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4πε0 2a कॉस थीटा बटा R। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में 2a और Q को साथ में लिख दिया, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है 2a Q, P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 P कॉस थीटा बटा R स्क्वायर। तो ये आ गया अपने विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब हम देखेंगे इसकी विशेष स्थितियां। अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो कॉस थीटा का मान 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो V का मान आ जाएगा 1 अपॉन 4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड स्थिति देखें, यदि बिंदु P निरक्ष पर हो, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो कॉस थीटा बराबर 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। तो अगर हम इस मान को फॉर्मूले में रखेंगे P कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा विभव का मान V का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए सदिश रूप में लिखते हैं, तो सदिश रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए पहले अपने P कॉस थीटा बटा R स्क्वायर था, तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, R से गुणा कर दिया, तो ऊपर नीचे R से गुणा कर देंगे तो नीचे तो R क्यूब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा PR कॉस थीटा, और PR कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में P सदिश डॉट R सदिश लिख सकते हैं। अब देखिए R को एक, नीचे वाले R को एक को निकाल दिया, तो R सदिश बटा R को हम R कैप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान सदिश रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं। धन्यवाद।